देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। काफ़ी बच्चे कमेंट करके सेम डाउट पूछ भी रहे थे। अब बोर्ड एग्जामिनेशन आपके रनिंग में है एंड इस बार एमपी बोर्ड की तरफ से आपको ओएमआर शीट दी जा रही है, जिसमें कि आपको अपनी सारी एंट्री करनी होती है। यानी कि आपका नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सेंटर कोड हो गया, सब्जेक्ट कोड हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें भरनी होती हैं। अब सभी बच्चे यानी कि 100% बच्चे ओएमआर शीट सही भर दें ऐसा तो हो नहीं सकता है। कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई बच्चे कोई ना कोई छोटी मोटी मिस्टेक उसमें कर ही देते हैं। एंड ऐसे में बच्चों का पूछना था कि अगर हमसे बाय चांस कोई मिस्टेक हो जाती है या फिर कोई चीज़ हमने भरी नहीं है, हम ध्यान ही नहीं दे पाए थे, ऐसे हम छोड़ के आ गए ओएमआर शीट में, तो ऐसे में आगे हमारी कॉपी चेक होगी या फिर नहीं होगी। क्योंकि ओएमआर शीट का मीनिंग ये होता है कि सिस्टम के थ्रू आपकी कॉपी स्कैन की जाती है एंड आपने अगर ओएमआर शीट में मिस्टेक कर दी तो ऑब्वियस सी बात है सिस्टम उसको स्कैन नहीं करेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपकी कॉपी चेक होगी या फिर नहीं होगी, आपका रिजल्ट क्या कहीं पर अटक सकता है, सब कुछ मैं आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए, कुछ इस टाइप की ओएमआर शीट एमपी बोर्ड आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो कि मैंने आपको आपके एग्जाम शुरू होने से पहले ही, यानी कि जब आपके एग्जाम शुरू भी नहीं हुए थे तभी मैंने आपको एक वीडियो में दिखा दी थी एंड आपको प्रॉपर भरना भी सिखा दिया था कि क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी है, कैसे क्या आपको जो फ्रंट शीट आ रही है उसको भरना है। बट फिर भी बाय चांस अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, जो बच्चे 10th में होंगे उनसे मिस्टेक हो रही होंगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं एंड फर्स्ट टाइम आप इस टाइप की शीट भर रहे हैं। तो ऐसे में देखिए, मिस्टेक काफ़ी टाइप की हो सकती है। हो सकता है कि आपने अपने नेम में मिस्टेक कर दी हो, आपने बॉक्स में सही भरा हो, नीचे आपके जो राउंड्स होते हैं वो आपने सही नहीं भरे हो, या फिर आपने स्पेस नहीं दिया हो, आपका नेम बड़ा हो उस बॉक्सेस में आ ही नहीं रहा हो, या फिर आपका जो रोल नंबर है उसमें कुछ मिस्टेक हो गई हो, आपने सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट का कोड नहीं भरा हो, कुछ चीज़ें आपसे रह गई हो, आपने एग्जाम सेंटर की जगह स्कूल का कोड भर दिया हो, स्कूल कोड की जगह आपने सेंटर का कोड भर दिया हो, या फिर जहाँ पर आप बैठे हो, जिस रूम में बैठे हो वो आपने नहीं भरा हो, सेट आपने ऊपर नीचे भर दिया हो, ABCD जो भी आपके पास आ रहे हो कुछ और आपने भर दिया हो। काफ़ी तरह की डिफरेंट टाइप की मिस्टेक यहाँ पर हो सकती हैं। आपने क्या मिस्टेक की है कमेंट करके बताइएगा, उसका सोल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। वैसे तो अपन ये बात करें कि अगर किसी भी तरह की कोई भी मिस्टेक होती है ओएमआर शीट में तो ऐसे में क्या होता है। तो देखिए, ये जो ओएमआर शीट है वो एक स्कैनर होता है, उसके थ्रू स्कैन की जाती है, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इस टाइप की कोई मशीन होती है, उसी के थ्रू डायरेक्ट ऑटोमेटिकली जिन भी बच्चों की शीट उसमें आती जाएगी उनकी एंट्री सिस्टम पर बनती जाएगी एंड उनके पास प्रॉपर डेटा आ जाता है। अब ऐसे में अगर आपने मिस्टेक कर दी है तो वो जो स्कैनर है वो आपकी जो शीट है उसको रिजेक्ट कर देता है, यानी कि वहीं पर रुक जाता है, फिर आगे की कॉपी चेक नहीं हो पाती है। तो ऐसे में आपकी वो जो कॉपी जिसमें कि आपने मिस्टेक करी है, जिसके कारण स्कैनिंग रुक गई है, तो उस कॉपी को साइड में रख दिया जाता है एंड वापस से स्कैनिंग का काम शुरू हो जाता है। अब मेन बात वही आती है कि ये जो हमारी कॉपी साइड में रख दी गई है जो कि स्कैन नहीं हो पाई है, इसका क्या होगा, क्या हमारी कॉपी आगे चेक होने जाएगी या फिर नहीं जाएगी, हमारा जो रिजल्ट है वो क्या कहीं पर अटक सकता है, कोई दिक्कत आगे आ सकती है। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको एक चीज़ साफ बता दूं, जो कॉपी स्कैन नहीं हो पाती है उनको साइड में रखा जाता है। बस फर्क इतना होता है कि वो जो ऑटोमेटिक एंट्री हो रही है स्कैनर के थ्रू वो आपकी नहीं हो रही है। वो आपकी कॉपी जो साइड में रखी है उसकी एंट्री प्रॉपर किसी को वहां पर टीचर या फिर जो मशीन ऑपरेटर है जो स्कैनर पर बैठा हुआ है जो कि सारी चीजें देख रहा है, उसको मैनुअली यानी कि अपने हाथों से आपकी उस कॉपी की एंट्री करनी होती है। अब जैसे कॉपी में कोई बड़ी मिस्टेक हो जाती है, शीट में आपने कोई बड़ी मिस्टेक कर दी है, रोल नंबर में मिस्टेक हो गई है, तो ऐसे में देखिए पूरा सेट जाता है जिसमें कि आगे पीछे की कॉपी का रोल नंबर चेक करके आपका जो रोल नंबर है वो वेरीफाई हो जाता है। साथ में इनको ये पता होता है कि ये जो कॉपी है किस सेंटर से आई है, किस डिस्ट्रिक्ट से आई है, उसके अकॉर्डिंग सारी एंट्री हो जाती है एंड ये सारी चीजें बात की होती हैं। कॉपी चेकिंग में तो ऐसे कोई दिक्कत आती नहीं है, क्योंकि ये जो ओएमआर शीट है इसको सेपरेट करके इसको फाड़ दिया जाता है, इसको साइड में रखा जाता है एंड आपकी कॉपी के ऊपर बारकोड चिपका के फिर चेकिंग में भेजा जाता है। तो चेकिंग तो आपकी कॉपी 100% होगी, बट चेकिंग होने के बाद जो मार्क्स आते हैं उसके बाद आपकी जो एंट्री की जाती है, आपका जो रिजल्ट बनाया जाता है वो इस सिस्टम के थ्रू यानी कि ये ओएमआर शीट के स्कैनर के थ्रू आपका पूरा डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद ही प्रोसेस आगे बढ़ती है। तो ये जो दिक्कतें आपको होती हैं ये बाद में आएंगी, पर ऐसा नहीं है कि किसी भी बच्चे का रिजल्ट रुक जाएगा। छोटी मोटी मिस्टेक अगर आपने कर दी, आपने स्पेस नहीं छोड़ा है या फिर आपने नीचे के राउंड सही नहीं भरे हैं, ये आपकी कॉपी साइड में रख के जब सारा स्कैनिंग का काम खत्म हो जाएगा उसके बाद मैनुअली कोई टीचर कोई भी पर्सन वहां पर जो है वो मैनुअली अपने हाथों से आपकी एंट्री कर देगा एंड आपका जो रिजल्ट है वो बना दिया जाएगा। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग बच्चे जो सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं वो सिर्फ जो नीचे राउंड्स होते हैं उनको भरने में करते हैं। बॉक्सेस में तो हर एक बच्चा सही भरता है क्योंकि देख के भरना होता है एंड बॉक्सेस भी आपके उतने ही होते हैं, तो नंबर आगे पीछे होने जैसे कोई मिस्टेक तो होगी नहीं। एंड यहाँ पर सबसे मेन आपकी दो ही चीजें होती हैं, एक होता है आपका नेम, एक होता है आपका रोल नंबर। बाकी जो भी एंट्री आपने करी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सारी चीजें मैच हो जाती हैं, वेरीफाई हो जाती हैं। अगर आपने आपका रोल नंबर सही भरा है, खासकर बॉक्सेस में आपने अपना नेम सही भरा है बॉक्सेस में, फिर आपको आगे कोई परेशानी नहीं आएगी। आपका जो रिजल्ट है प्रॉपर तरीके से बन जाएगा एंड आप आराम से उसको चेक कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपकी ये टेंशन यहाँ पर खत्म हो गई होगी। आपने क्या मिस्टेक करी है कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।